गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुर्गेश्वर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो है सीटेट के दृष्टिकोण से प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्राइमरी दे रहे हैं चाहे आप अपर दे रहे हैं, दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम पढ़ने वाले फ्रेंड आपके वाइगॉस्की, पियाजे और आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनके विषय में जो भी क्वेश्चन है इनके विषय में आज हम पूरा चर्चा करने वाला है। जैसे तो 3 मनोवैज्ञानिक हैं, इनके विषय में आज पूरी हम थियरी लेकर आए हैं, पूरा एक क्वेश्चन लेकर तैयार करके लेकर आए हैं जो प्रतिवर्ष यहाँ तक प्रश्न जो है सीटेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे, पहले प्रश्न पढ़ते रहेंगे, बातें आपसे होती रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जुड़ जाइए और वीडियो लिंक को सभी साथियों तक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक संख्या में सभी साथी, सभी प्रशिक्षु भाई बहन हमसे जुड़े और इस वीडियो का लाभ लें, क्योंकि सीटेट में फ्रेंड यहाँ से 2 से 3 नंबर के प्रश्न आने एकदम तय हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगॉस्की, इन तीनों के सिद्धांत से प्रतिवर्ष परीक्षाओं में 3 से 4 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए एकदम एकाग्रचित होकर अपना पूरा ध्यान लगाकर प्रश्न को देखें, अपने उत्तर कमेंट करें, इसके बाद प्रश्नों के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। चलिए फ्रेंड, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारी बोर्ड पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वह है वाइगॉस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ठीक, वाइगॉस्की के अनुसार जेडपीडी से क्या तात्पर्य है? ए, अध्यापक की सहायता की निर्धारित करने वाला क्षेत्र, अध्यापक की सहायता की सीमा निर्धारित करने वाला क्षेत्र। बी कह रहे हैं बालक जो कुछ स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो कुछ सहायता प्रदान करने पर कर सकता है उसके बीच का अंतर। सी कह रहा है फ्रेंड बालक की क्षमता विकास करने के लिए, बालक की क्षमता विकास करने के लिए प्रदान की गई सहायता की मात्रा और प्रकृति। और डी कह रहा है फ्रेंड वह जो कुछ एक बालक खुद कर सकता है जिसका मापन नहीं किया जा सकता है। तो बताइए फ्रेंड, वाइगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, जेडपीडी क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। वाइगॉस्की वही वाइगॉस्की जिन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है। जी हाँ सर, स्टार्ट तो करवा दीजिए भाई। बहुत बढ़िया, स्टार्ट हो गया है। आंसर कमेंट करिए, क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? वाइगॉस्की के अनुसार उपयुक्त दिए गए ऑप्शन में से कौन सा समीपस्थ विकास के क्षेत्र को दर्शाता है? चलिए भाई, आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं। नीतू मौर्य जी ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं, आलिया अंसार जी ऑप्शन नंबर बी, और भी सभी साथी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्वयं जुड़े और इस वीडियो लिंक को सभी साथियों तक शेयर करिए फ्रेंड, क्योंकि सीटेट के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। निश्चित ही यहाँ से आपको 100% लाभ मिलने वाला है। इसलिए सभी भाई बहन तक, जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, सभी तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि सभी साथियों तक यह वीडियो पहुंचे और सभी इसका लाभ लें। चलिए भाई, तो ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी भाई कमेंट करिए। जितने भी लोग जुड़े हैं अपने आंसर सभी लोग कमेंट करिए। मैं आपसे बता दे रहा हूँ फ्रेंड, जितने भी साथी भाई बहन हमसे जुड़े हैं सभी लोग अपने आंसर जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि अपने आंसर आप कमेंट करेंगे तो क्या आप सही करते हैं, क्या आप गलत करते हैं। यदि सही करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, यदि गलत करते हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे। जी हाँ, जल्दी से बताइए भाई। तो देखिए ध्यान से, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जेडपीडी का मतलब क्या होता है कि मतलब बालक जो कुछ स्वयं कर लेता है। ठीक, बालक जो कुछ स्वयं कर लेता है और जो चीज नहीं कर पाता है, जिस समस्या का बालक समाधान स्वयं कर लेता है और जिस समस्या का समाधान स्वयं नहीं कर पाता है, तो समस्या के बीच का क्षेत्र होता है। मतलब यही ऑप्शन नंबर बी कि जो बालक जो कुछ स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो कुछ सहायता प्रदान करना है, इनके बीच का जो अंतर होता है वही आपका जेडपीडी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ फ्रेंड, कि मतलब बालक जब किसी की सहायता से, ठीक, जब किसी सहायता से अपनी समस्या का हल कर लेता है तो समस्या के पूर्व और समस्या के बाद का जो क्षेत्र होता है वही आपका जेडपीडी होता है। इसी हम अंग्रेजी में जेडपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड, चलेंगे भाई। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहे हैं, वाइगॉस्की के अनुसार कौन सी अवधारणा दी गई थी? वाइगॉस्की के अनुसार कौन सी अवधारणा दी गई थी? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। आई होप बिल्कुल हमारे सभी साथी के आंसर आने। स्वर, सामंजस्य, ट्यूनिंग, बी व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना, ट्यूटरिंग, सी पेंडुलम समस्या और डी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। कुछ नहीं सोचना है, अपने आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिए भाई। संख्या बढ़ाइए, आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। जी हाँ, आपके नोटिफिकेशन यदि आपको नहीं मिल रहे हैं तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए और उस पर बिना स्पेस दिए
दुर्गेश सर सर्च करिए, ठीक। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, उसे बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर सर्च करिए और ई लर्निंग भी दुर्गेश से जुड़ जाइए। समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएंगे और आप जुड़ सकेंगे हमसे। जी हाँ, चलिए आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थोड़ी देर पहले अभी हमने इसके विषय में जाना है। जी हाँ, चलिए भाई, सीटेट में बाल विकास तैयारी के लिए कौन सी बुक पढ़ें? आप सीटेट में देखिए कॉन्सेप्ट वाइज जो है बुक पढ़िए केवल। आप जो है सीटी की तैयारी के लिए एग्जाम गोल पोस्ट की बुक आती है, उसको आप हायर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक होती है और बहुत मतलब उसमें आपको टॉपिक बाई टॉपिक सारी चीजें मिल जाएंगी। साथ में आप जो है आप उसमें प्रैक्टिस भी दिए गए हैं, उसको भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी होगी, एग्जाम गोल पोस्ट की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, हायर कर सकते हैं आप। अगला बुक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड, वह है हेंज की दुविधा की कहानी किस सिद्धांत पर आधारित है? हेंज की दुविधा, जी हाँ, हेंज की दुविधा की कहानी किस सिद्धांत पर आधारित है? कौन से मनोवैज्ञानिक अपने सिद्धांत पर हेंज की दुविधा पर चर्चा करते हैं? ए वाइगोत्स्की महोदय, बी कोहलबर्ग जी अपने सिद्धांत पे, सी पियाजे के, डी बिने के सिद्धांत पे। तो बताइए भाई, कौन से मनोवैज्ञानिक अपने सिद्धांत में हेंज की दुविधा कहानी का जो है चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए भाई। चलिए, रजनी मौर्य जी, आलिया अंसार जी के आंसर आ गए, सूरज कुमार जी, और भी सभी साथी अपना आंसर कमेंट करिए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएंगे। बीईओ का नोट्स दो। चलिए भाई, आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अंकुर आर्य जी, बीईओ के नोट्स के लिए गोल्ड पोस्ट की बुक आती है भाई, गोल्ड पोस्ट की। जी हाँ, सुपर टिट की बुक मनोविज्ञान की। चलिए भाई, तो आंसर कमेंट करें भाई फ्रेंड्स सभी, क्या होगा इसका सही जवाब? फर्स्ट ऑल आप वीडियो शेयर लगता नहीं कर रहे भाई, संख्या आपकी नहीं बढ़ रही है। जी हाँ, चलिए भाई, आरती कुमारी जी, विद्या जायसवाल जी की कमेंट आ गए, रितेश अग्रवाल जी ऑप्शन नंबर 1 कमेंट कर रहे हैं। चलिए भाई, आते हैं प्रश्न पर। तो लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने हेंज अपने मतलब लॉरेंस कोहल महोदय ने हेंस नामक जो है, हेंस नामक एक व्यक्ति है, इसके नैतिक विकास की चर्चा की थी। आप सभी को पता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वह नैतिक विकास का सिद्धांत है। जी हाँ, उन्होंने हेंस नामक व्यक्ति के नैतिक विकास की चर्चा की थी, एक कहानी के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत समस्या को समझाया था, परिभाषित किया था। तो इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी, कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का सिद्धांत, कोहलबर्ग इज द राइट आंसर। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सीखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे सीखते हैं किसके द्वारा? ए, उचित ध्यान देकर सूचना याद करके, बी, समाज के अधिक सक्षम सदस्यों के द्वारा की गई सहायता के द्वारा, ठीक। सी कह रहा है अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, डी कह रहा है उचित पुरस्कार के माध्यम से उनके व्यवहार में किए गए परिवर्तन द्वारा। तो बताइए फ्रेंड, पियाजे के अकॉर्डिंग आपको आंसर कमेंट करना है कि पियाजे के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। जी हाँ, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए भाई, पियाजे के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही जवाब? उचित ध्यान देकर, मतलब उचित ध्यान देकर सूचना याद करके सीखते हैं, कि समाज के अधिक सक्षम सदस्यों के मदद के द्वारा सीखते हैं, अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं, या उचित पुरस्कार के माध्यम से जो है सीखते हैं? बताइए भाई, किस प्रकार से सीखते हैं? चलिए, सूरज कुमार जी के आंसर आ गए हैं, संजीत कुमार जी, वंदना गुप्ता जी, रजनी मौर्य जी, चलिए आलिया अंसार जी ऑप्शन नंबर सी, राजेश कुमार जी, गुप्ता जी, और भी सभी साथी अपने आंसर फटाफट कमेंट करें, बताएं भाई क्या होगा इसका सही जवाब? बहुत बढ़िया, अनुपमा सिंह जी ऑप्शन नंबर सी, सोनू कुमार जी, रोशनी शुक्ला जी, और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, फटाफट अपने आंसर कमेंट करें, जल्दी 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 कमेंट करें। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, पियाजे की थियरी जिन सभी लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में जल्दी से आइए। पियाजे की थियरी पर क्या कहा था पियाजे ने? कि बच्चे
अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं, वह चीजों को अपने अनुसार अपने मानसिक क्षमता के अनुकूल बनाकर सीखते हैं। जी हाँ, पियाजे अनुकूलन के पर मतलब डिपेंड करते हैं, बताते हैं कि बच्चे के यदि अनुकूल रहेगी, परिस्थितियां यदि बच्चों के अनुकूल रहेंगी तभी वह सीख पाएगा, तभी वह अपने संज्ञान का प्रयोग कर पाएगा। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के समर्थक हैं, आपके प्रतिपादक हैं जीन पियाजे महोदय। वह बताते हैं फ्रेंड, अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और बहुत सारे साथी हमारे बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। बस इसी तरीके से लगे रहिए फ्रेंड, निश्चित ही हम सीटेट जरूर सफल हो जाएंगे। जी हाँ, सीटेट अच्छे स्कोर आप सीडीपी में कवर करने वाले हैं। बस आप लगे रहिए, जुड़े रहिए, आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग की नैतिक विकास की विशेषता है? निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग की नैतिक विकास की विशेषता है? ए, अवस्थाओं में परिवर्तन की अनुक्रिया। बी कह रहा है अवस्था पृथक अनुक्रियाएं तथा सामान्य पैटर्न नहीं है। सी कह रहा है सभी संस्कृतियों में अवस्था का सार्वभौमिक अनुक्रम। और डी कह रहा है अवस्था अनुक्रम में नहीं चलती है। बताइए भाई, कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की विशेषता है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के संदर्भ में जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, क्या होगा इसका सही जवाब? आरती कुमारी जी के आंसर आ गए हैं भाई, और भी सभी साथी कमेंट करें भाई। अंजलि चौहान जी ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। जसपाल सिंह जी, नीतू बरनवाल जी, आलिया अंसार जी, और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें भाई, जल्दी जल्दी अपने आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अपने आंसर कमेंट करें भाई, जल्दी 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 भाई। सिंपल एकदम प्रश्न है ये कि निम्नलिखित में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की विशेषता क्या है? देखिए भाई, अवस्था में परिवर्तन का अनुक्रम, यह तो विशेषता नहीं है। अवस्थाएं पृथक अनुक्रियाएं हैं तथा सामान्य पैटर्न नहीं है, यह भी विशेषता नहीं है। ठीक, अवस्था अनुक्रम में चलती है, यह भी कोई विशेषता नहीं है। जो है फ्रेंड वो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सभी संस्कृतियों में अवस्थाओं का सार्वभौमिक अनुक्रम। ठीक है, कि मतलब जितनी भी प्रकार की संस्कृतियां, जितने भी प्रकार के नैतिक विकास की बात करते हैं, नैतिक अवस्थाओं की बात करते हैं, सब में क्या करते हैं, अवस्थाओं का एक निश्चित अनुक्रम होता है, मतलब एक क्रम के हिसाब से जो है सारी चीजें चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। चलिए भाई, चलिए आ गए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? ए, सीखने के लिए बच्चों की तत्परता। बी, व्यक्तिगत भिन्नताओं में को स्वीकार करना। सी, खोजपूर्ण अधिगम। और डी, मौखिक शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो बताइए भाई, किसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में? क्वेश्चन नंबर 6 में अपने आंसर कमेंट करिए फ्रेंड, क्या होगा इसका सही जवाब? पियाजे के थियरी के अनुसार बताना है आपको, जल्दी से बताइए। प्रमोद कुमार जी के आंसर आ गए हैं, और भी सभी साथी मेरे आंसर कमेंट करिए भाई, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से जल्दी पे आंसर कमेंट करें भाई, फटाफट। सूरज कुमार जी, पूजा यादव जी, रजनी मौर्य जी, अंजलि चौहान जी, विद्या जायसवाल जी, बहुत बढ़िया। चलिए भाई फ्रेंड, आते हैं प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। देखिए, सीखने के लिए बच्चों का तत्पर होना, यह तो सही है। इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि आप उनके संज्ञान के अनुसार आप सिखा रहे हैं तो सीखने के लिए तत्पर होंगे। ठीक है, अगला, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, यह भी उनके जो है सिद्धांत में सम्मिलित है। ठीक, खोजपूर्ण अधिगम, यह भी संज्ञान से सम्मिलित है। जो नहीं है फ्रेंड वह है मौखिक शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। यह इसका जो है अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में। जो आप सिद्धांत देते हैं अपना
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसमें मौखिक व शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इनका जो शिक्षण होता है फ्रेंड, इनका जो सिद्धांत होता है वह पूरी तरीके से बालकों के संज्ञान पर आधारित होता है। उनके संज्ञान के हिसाब से आप किस तरीके से सिखाते हैं, उसी प्रकार उसी संज्ञान को आधार मानकर उन्होंने 4 अवस्थाएं बांट दी थी, और उस 4 अवस्थाओं में किस प्रकार से बालक सीखते हैं, इस बातों को डिटेल रूप में चर्चा की, उन्होंने समझाया है। आगे भी हमारा प्रश्न मिलेगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कोहल वर्ग के अनुसार गलत और सही का निर्णय करने की चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहल वर्ग के अनुसार बहुत ही सिंपल, जी हाँ, कोहल वर्ग के अनुसार गलत और सही का निर्णय करने की चिंतन को कहा जाता है। चिंतन प्रक्रिया क्या कहा जाता है कोहल वर्ग के सिद्धांत? ए नैतिक यथार्थवाद, बी नैतिक असमंजस, सी नैतिक सहयोग, डी नैतिक तर्क। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ध्यान से आंसर कमेंट करिए भाई। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार गलत और सही का निर्णय करने के लिए चिंतन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताए फ्रेंड, क्या होगा इसका सही जवाब? लक्ष्मी कनौजिया जी के आंसर आ गए, क्रांति वर्मा जी, और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करिए भाई, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट करिए, क्या होगा सही जवाब? आलिया अंसार जी, सूरज कुमार, आरती, चलिए दीप शिखा जी, और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करिए भाई, क्या होगा इसका सही जवाब? नीतू, परमेश्वर कुमार जी, पूजा यादव जी के भाई कमेंट आ गए भाई। चलिए फ्रेंड, तो कोहल वर्ग के अनुसार सही गलत का निर्णय करने की चिंतन की जो प्रक्रिया है उसे फ्रेंड नैतिक सहयोग कहा जाता है। मॉरलिटी कुपरेशन, ठीक है, मॉरलिटी कुपरेशन, जी हाँ, नैतिक सहयोग कहा जाता है। इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न को हमको गलत नहीं करना है। जिन प्रश्नों को हम यहाँ पर गलत करना है, टारगेट है कि परीक्षा में हमको ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड सिलेबस यही है आपका, मनोवैज्ञानिक भी यही है, सिद्धांत भी यही है, तो प्रश्न घूम फिर के यही से आने हैं, कहीं नहीं जाने हैं। तो प्रश्नों को ध्यान देंगे, जो सही होता है तो ठीक है, जो गलत होता है उसको ध्यान में रखेंगे, प्रश्न हमको गलत नहीं करना है। जी हाँ, देखिए सही गलत का जो अंतर होता है इनके सिद्धांत के अनुसार बात करना है, तो नैतिक सहयोग होता है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, आगे चलेंगे। जिनको कंफ्यूजन हो इनके सिद्धांत के बारे में आप चर्चा कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम भी इनके सिद्धांत के बारे में आपको डिटेल में समझाने के लिए क्लास लेंगे। पियाजे वाइगोत्स्की के बारे में समझाने के लिए क्लास आपसे एक क्लास हम स्पेशली आपके लिए लेंगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे की किस अवस्था में एक बालक का व्यवहार मुख्य रूप से अनैच्छिक क्रियाओं से संचालित होता है? पता नहीं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, यही प्रश्न। जी हाँ, एनसीएफ 2005, आरटीआई 2009 की क्वेश्चन कराए। जी हाँ, चलिए भाई जरूर कराएंगे, प्रत्येक सिलेबस हम कवर करेंगे सीटेट के इसी प्रकार से पाठ्यक्रम के हिसाब से सारे क्वेश्चन करेंगे कवर भाई। चलिए भाई थोड़ा जुड़े रहिए आप लोग, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, जल्दी से जुड़े रहिए। नहीं भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा है। हम आपके साथ हैं। जी हाँ, जुड़े रहिए, अभी और भी प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे।
चलिए फ्रेंड आगे क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि पियाजे की किस अवस्था में बालक का व्यवहार जो होता है वह अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित होता है। बताया फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अपना आंसर कमेंट करिएगा। तो अभी काफी साथियों ने हमारा आंसर कमेंट किया है, देख लेते हैं। तो फ्रेंड जिन जो इनकी अवस्था, सबसे पहले इनकी अवस्था के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। पियाजे ने 4 अवस्था में जो है बांटा था। ठीक, 4 अवस्थाओं के नाम आप रिवीजन करिएगा। यदि आपको तैयार है तो मेरे साथ साथ आप बोलिएगा। पहली अवस्था फ्रेंड संवेदी गामक या इंद्रिय जनित अवस्था, जिसकी आयु सीमा है 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था है फ्रेंड प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु सीमा है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जी हाँ, जिसकी आयु सीमा है 7 से 11 वर्ष। और चौथी जो अवस्था फ्रेंड वह अमूर्त है, औपचारिक है, जिसे की समय सीमा है 11 से 15 वर्ष या 16 वर्ष। फ्रेंड जो पियाजे के अनुसार जो पहली अवस्था है, जो पहली अवस्था जिसे संवेदी गामक या इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से जानते हैं, उस अवस्था में फ्रेंड जो बालक का व्यवहार होता है वह अनैच्छिक क्रियाओं के माध्यम से संचालित होता है। उसमें क्या होता है फ्रेंड, जो बालक होता है वह अनुकरण के द्वारा सीखता है। ठीक है, अनुकरण के द्वारा सीखता है, अपने संवेदी मतलब जो भी उसकी इंद्रियां हैं उनका प्रयोग करके वो चीजों को सीखता है। मूल प्रक्रियात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है, मतलब उसका जो क्रियाएं होती हैं वो अनैच्छिक होती है, मतलब बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध होती हैं। तो इन सभी माध्यम से जो है उसकी क्रियाएं संचालित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 द राइट आंसर कि इंद्रिय गत्यात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल सही जवाब है। लगभग सभी साथी हमारे बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे, बहुत अच्छा। इसी तरीके से इनके बारे में जानकारी रखिए, निश्चित ही पियाजे से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें एक बालक वस्तु प्रदर्शन दर्शाता है कहलाता है। जी हाँ, प्रत्यक्षीकरण, जी हाँ, प्रत्यक्ष वस्तु के संदर्भ में सीखता है, मतलब देख के सीखता है। कौन सी अवस्था होती है, इंद्रिय गत्यात्मक, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक या औपचारिक? बताइए फ्रेंड, कौन सी अवस्था है जिसमें बालक जो है वस्तु प्रदर्शन दर्शाता है, मतलब वस्तु के प्रदर्शन को दर्शाता है, मतलब जिसको अनुकरण, मतलब जिसको देखता है उसी प्रकार से वह व्यवहार करता है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है भाई, बिल्कुल सिंपल है। वस्तु प्रदर्शन मतलब अनुकरण, जी हाँ, वस्तु प्रदर्शन दर्शाता है, अनुकरण भाई। अब तो आंसर सही कमेंट करिए कि अनुकरण वाला जो व्यवहार प्रदर्शित करता है, मतलब चीजों को देखकर। जी हाँ, दीप्तिका जी, चलिए अंजलि चौहान जी बी कमेंट करिए भाई, ध्यान से अपने आंसर कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 का सही जवाब है भाई कि इंद्रिय जनित अवस्थान जो होता है वस्तु प्रदर्शन, मतलब जैसे वस्तु को देखता है उसी प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल सही जवाब है। कंफ्यूज मत होइए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद अपने आंसर कमेंट करिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अपने अध्यायों को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षक अपनी पसंद के विद्यार्थी समूह को उत्तर की अपेक्षा करते हैं, यह क्या है? पेडागॉजी सेक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से अपने आंसर कमेंट करिएगा। अपने अध्याय को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षक अपनी पसंद के विद्यार्थी समूह से उत्तर की अपेक्षा करता है, यह क्या है? उन विद्यार्थियों की पहचान करने के कौशल की आवश्यकता होती है जो प्राय प्रश्नों के उत्तर दे सकें। बी, पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सी, दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित करना है। सी, उन विद्यार्थियों की सहायता करना जो रुचि लेते हैं और जो शिक्षक के पसंदीदा बन जाते हैं। बताइए भाई, यह पेडागॉजी सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आंसर बहुत ध्यान से कमेंट करिए, क्या होगा? जल्दी से ऑप्शन आप देखिए, उसके बाद आंसर कमेंट करिएगा। ममता वर्मा जी, अनूप सिंह जी ऑप्शन नंबर 3 कमेंट कर रहे हैं। अंजलि चौहान जी, अतर सिंह उत्तर प्रदेश बिजनौर से, जी हाँ। आर्यन शाह जी, रश्मि सिंह जी, और भी सभी साथी। प्रत्येक साथी अपने कमेंट जरूर करें, जी हाँ, और वीडियो के लास्ट में अपने स्कोर भी शेयर करें। जी हाँ, कितना आपका सही हुआ क्वेश्चन, जल्दी से बताएं क्या होगा सही जवाब। अभिषेक कुमार जी, एकता माथुर जी, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा। सर सी लग रहा है ममता वर्मा जी। चलिए भाई अभी क्लियर कर देते हैं क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। जी हाँ, प्रत्येक साथी अपने आंसर कमेंट करिए भाई। चलिए प्रश्न को पुनः पढ़ते हैं।
प्रश्न कह रहा है अपने अध्याय को जल्दी पूरा कराने के लिए शिक्षक अपनी पसंद के विद्यार्थी समूह से उत्तरों की अपेक्षा करते हैं या क्या है। ऑप्शन नंबर क्या है, उन विद्यार्थियों की पहचान करने के कौशलों की आवश्यकता होती है जो प्राय प्रश्न के उत्तर दे सकें। बी, पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। सी, दूसरे विद्यार्थियों के समान अवसर से वंचित करना। देखिए फ्रेंड, अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा। कह रहा है विद्यार्थी समूह मतलब अपने समूह, अपनी पसंद के विद्यार्थी समूह से केवल उत्तर की अपेक्षा करता है। अपने पसंद के विद्यार्थी समूह से उत्तर की अपेक्षा करता है, मतलब फ्रेंड वह करता क्या है कि दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित करता है। तो ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि कि अध्यापक का दायित्व होता है कि केवल कुछ बच्चों पर वह ध्यान नहीं दे, कक्षा के समस्त बच्चों को एक समान वह देखे और सबको एक समान अवसर दे। तो यहाँ पर फ्रेंड वह क्या करता है, दूसरे बच्चों के समान अवसरों से वंचित कर रहा है, क्योंकि यदि वह उत्तर नहीं देंगे तो चीजों को नहीं सीखेंगे। तो शिक्षक का दायित्व बनता है तो उनको भी उत्तर दिवाए, उनसे भी उत्तर मतलब उत्तर ले। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का विश्वास था कि खाली स्थान में विकास से पहले होता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है कि खाली स्थान भरना है कि पहले होता है। ए योजना, बी समाज, सी संवेग, डी अधिगम। बताइए भाई, वाइगोत्स्की के विश्वास था कि विकास पहले होता है। किसका विकास पहले होता है, योजना का कि समाज का कि संवेग का कि अधिगम का, किसका विकास पहले होता है। चलिए भाई, वाइगोत्स्की जल्दी से बताइए भाई, वाइगोत्स्की की बात कर रहे हैं। बी सोशल, बहुत बढ़िया। जल्दी से भाई अपने आंसर कमेंट करिए, क्या होगा इसका सही जवाब। अतर सिंह, उत्तर प्रदेश बिजनौर से, बिल्कुल वाइगोत्स्की की बात कर रहे हैं। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, जी हाँ, वाइगोत्स्की सबसे पहले इनका विश्वास था कि सबसे पहले बालक में समाज का विकास होता है। सबसे पहले वह समाज से सीखता है, जी हाँ, उसके बाद वह विद्यालय से जुड़ता है। जी हाँ, वाइगोत्स्की की पॉइंट भाषा, समाज, संस्कृति, जी हाँ, यही 3 पॉइंट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, समाज, पहले उनका विश्वास था कि बच्चा पहले समाज से सीखता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्रमोद कुमार जी सर, राम राम। राम राम भैया, राम राम। चलिए प्रमोद जी, स्वागत है आपका। आंसर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च चरण है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च चरण है। जल्दी से, एकदम सिंपल प्रश्न है। आगे ए दंड आज्ञाकर्ता उन्मुखीकरण से, बी सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण से, सी कह रहे हैं सार्वभौमिक नैतिक विकास के उन्मुखीकरण से, और डी कह रहे हैं पुरस्कार उन्मुखीकरण से। तो बताइए भाई, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास उनका सिद्धांत है, उसके अनुसार सर्वोच्च स्तर कौन सा है, सर्वोच्च चरण कौन सा है। दंड या आज्ञाकर्ता है, सामाजिक अनुबंधन है, कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है, कि पुरस्कार उन्मुखीकरण है। जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए भाई, नीतू मौर्य जी के आंसर आ गए, अनुपमा सिंह जी, अंजलि, अतर सिंह जी, जसपाल सिंह जी के आंसर आ गए। बहुत बढ़िया, आंसर कमेंट करिए। जसपाल सिंह चीज राइट नाउ, बहुत बढ़िया भाई। और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें, क्या होगा फ्रेंड, जल्दी से। जी हाँ, इस वीडियो को आप सभी साथियों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि संख्या आपकी बहुत कम है। संख्या को बढ़ाइए, क्योंकि वीडियो को सभी साथियों तक लाभ मिलना चाहिए। जी हाँ, कल आप इस वीडियो को कल पुनः इसी टाइम 6:30 में आपके साथ होंगे। आप इस वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या हमारे साथ साथी जुड़े और इस वीडियो को सॉल्व करेंगे हम लोग एक साथ मिलकर। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है, और बहुत अच्छा कर रहा है हमारे सभी साथी। ऑप्शन नंबर 30 राइट आंसर। जो सर्वोच्च स्तर है फ्रेंड, वह है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का उन्मुखीकरण। नेटवर्क नहीं आ रहा है, चलिए भाई, नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा खराब था। दीपिका जी बहुत बढ़िया, जुड़े रहिए। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है। अब बहुत सारी कमेंट करें हमारे साथी। जी हाँ, अगले प्रश्न पढ़ें भाई। अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए, कक्षा कक्ष में शिक्षक और छात्र किस प्रकार फिल स्थान को भरना है, खाली भरना है, लेंगे करते हैं यह अधिगम वातावरण को।
मतलब कक्षा कक्ष में शिक्षक किस प्रकार से जो है लिंग करते हैं, अधिगम को प्रभावित, मतलब अधिगम वातावरण को प्रभावित करता है। ए की व्याख्या करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं। बी का निर्माण करते हैं, प्रभावित होता है। सी को रूपांतरित करते हैं, शुद्ध होता है। डी को परिभाषित करते हैं, कम प्रभावी बनाता है। बताइए भाई क्या होगा सटीक ऑप्शन। दो खाली स्थान हमको भरने हैं। कक्षा में शिक्षक छात्र किस प्रकार से लिंग करते हैं या अधिगम वातावरण को, बताइए भाई। बिल्कुल एकदम सरल क्वेश्चन है, ध्यान से प्रश्न पढ़िए, खाली स्थान आपको भरना है। जल्दी से बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13। दीपिका जी ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं भाई। रीना, नीतू जी, चलिए भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यही सब पेडागॉजी क्वेश्चन है, यही सब की क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रश्न आते हैं प्रश्न परीक्षा में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसी प्रकार से भरने के लिए आते हैं प्रश्न। जल्दी से बताइए भाई क्या हो जाएगा। चलिए भाई नीतू वर्णवाल जी, अनामिका विश्वकर्मा जी के आंसर आ गए हैं। और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करिएगा। जी हाँ, नेटवर्क इशू हो, नेटवर्क इशू है क्या, प्रॉब्लम, वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है क्या भाई, जल्दी से कमेंट कर बताएं। वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है, बफरिंग कोई समस्या, आपके कमेंट स्लो आ रहे हैं। चलिए दीप दीक्षा प्रजापति जी के कमेंट आ गए हैं। चलिए फ्रेंड, कक्षा में शिक्षक और छात्र किस लिंग को, नहीं सर, चलिए देखिए लिंग को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि अधिगम जो है कम प्रभावी बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और पढ़ेंगे पूरे प्रश्न को। कक्षा में शिक्षक और छात्र किस प्रकार लिंग को परिभाषित करते हैं कि यह अधिगम वातावरण को कम प्रभावी बनाता है। कि मतलब फ्रेंड ये आपके लैंगिक पूर्वाग्रह का प्रश्न है कि मतलब कक्षा में शिक्षक और छात्र लिंग को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि यह अधिगम को कम प्रभावी बनाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे आगे भाई। अगला प्रश्न, वाइगॉत्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में की भूमिका पर महत्व देता है। बताइए भाई वाइगॉत्स्की का सिद्धांत जो संज्ञानात्मक विकास में की भूमिका पर महत्व देता है। ए भाषा, बी पर्यावरण, सी विविधता और डी कक्षा। बताइए भाई क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करें। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो है किस पर जो है ज्यादा महत्व देता है। कृष्णवीर जी और विपिन राज सिंह जी, नीतू जी, आरती जी के कमेंट आ गए हैं। भाई बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की भूमिका में महत्व देता है, खाली स्थान यहाँ पर भरना है। किसके विकास की बात करते हैं भाई, भाषा। वाइगॉत्स्की जी भाषा की बात करते हैं कि सर्वप्रथम जो संज्ञानात्मक विकास का जो क्रम है उसमें यह सर्वप्रथम भाषा पर बल देते हैं, भाषा की भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये बताते हैं कि सबसे पहले भाषा पर ये बल देते हैं, उसके बाद ये विचार को प्राथमिकता देते हैं। वहीं पियाजे जी पहले विचार को प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद भाषा को। तो यह जो सर्वाधिक महत्व देते हैं फ्रेंड, वह भाषा पे देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। और लगभग साथी हमारे जो है सही आंसर भी कमेंट कर रहे थे। जी हाँ, जी हाँ, जिन लोग गलत कर रहे हैं वो लोग इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई अगला प्रश्न कह रहा है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। बच्चे अन्य लोगों के साथ बातचीत और संवाद की सहायता से दुनिया के बारे में जानते हैं। इस कथन द्वारा कौन सा सिद्धांत दर्शाया गया है। बच्चे अन्य लोगों के साथ बातचीत और संवाद करके दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का कौन सा सिद्धांत दर्शाता है। ए वाइगॉत्स्की का सिद्धांत, बी कोहलबर्ग का सिद्धांत, सी पियाजे का सिद्धांत और डी बिने का सिद्धांत। तो जल्दी से बताएं फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। बच्चे लोगों के साथ बातचीत करके, ठीक, संवाद करके उनकी सहायता से दुनिया के बारे में अपनी जो है समझ विकसित करते हैं। इसकी सिद्धांत प्रेरित है। वाइगॉत्स्की सिद्धांत है कि पियाजे के, कि कोहलबर्ग के, कि विने के। बहुत बढ़िया। आलिया अंसार जी, विपिन राज सिंह जी और अंजलि राज जी के कमेंट आ गए हैं। नीतू बरनवाल जी, ध्यान से प्रश्न को पढ़ा करिए। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तब आपका दिमाग लगेगा। जल्दबाजी में आंसर मत करिए, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ाई करिए, ऑप्शन पढ़ा करिए, उसके बाद आंसर कमेंट किया करिए। भाई क्या होगा सही जवाब।
आलिया अंसार जी, जसपाल सिंह रावत जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं। इसमें करीब काफी साथियों ने बहुत सही जवाब दिया है, जो लोग गलत दिए उन्होंने सुन लिया है भाई। देखिए, जो वाइगॉत्स्की का सिद्धांत है वह सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है। और सामाजिक संस्कृति क्या होती है फ्रेंड? समाज मतलब क्या होता है? जब बच्चा समाज से जुड़ता है तब वो लोगों के साथ बातचीत करता है, संस्कृति के बारे में जानता है, अपनी मतलब किस समाज से वो जुड़ा है, उनके व्यवहार के बारे में सीखता है, उस दुनिया के बारे में लोगों से वो सुनता है, तब वह समाज के बारे में सोचता है, विचार करता है, दुनिया के बारे में जानता है। ठीक, कब किस द्वारा संभव है? जब वह लोगों के साथ बातचीत करेगा और संवाद करेगा, तब यह संभव है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सोशल कल्चरल थियरी, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। चलिए फ्रेंड, आज इस क्वेश्चन में बस इतना ही। कल पुनः आपके साथ हम रूबरू होंगे 6:30 बजे। तो इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। कल पुनः इसी टाइम आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। पढ़ते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। चलिए।